Hello बच्चों, let's read the question. The question says a force F is equal to 3 Newton I cap plus 7 Newton I J cap plus 7 Newton K cap acts on a 2 kg mobile object that moves from an initial position of di is equal to 3 meter I cap minus 2 meter J cap plus 5 meter K cap to a final position of df is equal to minus of 5 meter I cap plus 4 meter J cap plus 7 meter K cap in 4 seconds. Find the average power due to the force during that interval. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा. तो पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू वर्क डन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. और द सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, वेयर पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. कितने टाइम में हमारा कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है पर सेकंड, उसको हम बोलते हैं पावर डिलीवर्ड. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमको दिया गया है 2 kg और इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स को हमें वेक्टर फॉर्म में दिया है एज 3 न्यूटन आई कैप प्लस 7 न्यूटन जे कैप प्लस 7 न्यूटन के कैप. और ये इनिशियली पोजीशन में था डी आई विच इज इक्वल टू 3 मीटर आई कैप माइनस ऑफ 2 मीटर जे कैप प्लस ऑफ 5 मीटर के कैप. और इसको हम डिस्प्लेस करते हैं टू अ फाइनल पोजीशन विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 मीटर आई कैप प्लस ऑफ 4 मीटर जे कैप प्लस ऑफ 7 मीटर के कैप. तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर एस वेक्टर हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा डी एफ वेक्टर माइनस ऑफ डी आई वेक्टर. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एस माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 3 मीटर आई कैप और ये होगा प्लस 4 माइनस और माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2 मीटर जे कैप प्लस 7 माइनस ऑफ 5 मीटर के कैप. तो इसको अगर हम लिखें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, एस वेक्टर इज सिंपली इक्वल टू माइनस ऑफ 8 मीटर आई कैप प्लस ऑफ 6 मीटर जे कैप प्लस ऑफ 2 मीटर के कैप. तो अगर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर हम वर्क डन निकालें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा सिंपली फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमारा जो फाइनल क्वांटिटी होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा. स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हमको मिलेगा. सो वी विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा सिंपली 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 8 प्लस 7 multiplied by 6 plus 7 multiplied by 2 और ये होगा टोटल इन जूल्स. सो दिस इज सिंपली इक्वल टू माइनस ऑफ 24 प्लस ऑफ 42 प्लस ऑफ 14 जूल्स. सो दिस इज इक्वल टू, so minus, so this is, if you add this minus of 24 plus of 56 joules, that is equal to 32 joules. So total हमारा टोटल जो वर्क डन होता है इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ डी आई टू फाइनल पोजीशन ऑफ डी एफ, हमारा टोटल वर्क डन कितना हुआ, वो हो गया इक्वल टू 32 जूल्स. तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल अमाउंट ऑफ पावर और एवरेज पावर ड्यू टू द फोर्स ड्यूरिंग दैट इंटरवल. तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ पावर delivered. So we know that power is equal to the total amount of work done by the total time taken और t का वैल्यू हमें दिया गया है to be equal to 4 seconds. तो हम कह सकते हैं कि power delivered is equal to 32 divided by 4 watt, that is equal to 8 watt. So 8 watt of power is delivered in this process. Hope you understood it well. Best of luck.